आज कहानी उस नेता की जिसके राज में रूस ने अपनी खोई हुई धाक वापस पाई। सोवियत संघ बिखरने के बाद रूस ने अगर दुनिया में और खासकर अमेरिका की आंखों में आंख गड़ाकर अपनी बातें रखनी शुरू की तो इसी नेता के आने के बाद से हुआ। यही वो नेता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त की तरह है। हम बात कर रहे हैं रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन की, जो एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं, पर आज वो राजनेता बन गए हैं जिसके बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। पुतिन के जीवन से जुड़ी आज हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में जन्मे पुतिन दरअसल एक जासूस थे। लेनिनग्राड अब सेंट पीटर्सबर्ग में है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह एक साधारण परिवार से आते हैं। पुतिन को आज भी याद है कि उनकी माँ मारिया सेलोमोवा बंद गोभी का सूप, कटलेट्स और पैनकेक बनाती थी। रविवार को जब सबकी छुट्टी होती थी तो उनकी माँ उन्हें स्टफ्ड बन, मीट और चावल पकाकर खिलाती थी। पुतिन को हमेशा से जूडो सीखने का मन था, लेकिन उनकी माँ ने उनके इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन वो एक ब्लैक बेल्ट जूडो खिलाड़ी बने। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन ने युद्ध में हिस्सा लिया था। सन 1950 तक वह एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा। एक बार चूहे ने पुतिन को काटने की कोशिश की थी। पुतिन उस समय काफी डर गए। अपार्टमेंट के रास्ते में थे जब उनका आमना सामना चूहे से हुआ। पुतिन ने उस चूहे के मुंह पर इतनी तेज दरवाजा मारा कि वह अधमरा हो गया। अपनी आत्मकथा में पुतिन ने बताया था कि जब उनके पास कुछ समय होता था वह चूहों को पकड़कर अपार्टमेंट से बाहर फेंकने का काम करते थे। आज कुछ लोगों को पुतिन में व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन की झलक दिखती है। पुतिन ने शायद इन्हीं दोनों से राजनीति के गुर सीखे। एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने बताया था कि उनके दादा स्पिरिडोन पुतिन लेनिन और स्टालिन के घर पर कुक का काम करते थे। स्टालिन उनके दादा को काफी मानते थे। यह बात अलग है कि जब पुतिन पहली बार देश के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने लेनिन की सरकार को रूस के लिए टाइम बम जैसी स्थिति का जिम्मेदार करार दिया था। 17 साल तक पुतिन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB का हिस्सा रहे। यह सोवियत संघ के जमाने की वह एजेंसी थी जो अमेरिकी एजेंसी CIA के बराबर समझी जाती थी। KGB को ही कोल्ड वार का जिम्मेदार माना जाता था और यह एजेंसी कई स्पाई नॉवेल्स और फिल्मों की प्रेरणा बनी थी। एक एजेंट के तौर पर पुतिन ने अमेरिका और जर्मनी की जासूसी की। आज पुतिन को रशियन भाषा के अलावा अंग्रेजी और जर्मन में भी महारत हासिल है। यह अलग बात है कि वह सार्वजनिक मौकों पर अंग्रेजी बोलने से बचते हैं। पुतिन जिस समय KGB में थे उन्हें कड़ी मेहनत करने और कानून पढ़ने के लिए कहा जाता था। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से पुतिन ने लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद 17 साल तक वह एक एजेंट के तौर पर काम करते रहे। सन 1989 में हुई एक घटना ने पुतिन का जीवन बदलकर रख दिया। जर्मनी के ड्रेसडेन में KGB के ऑफिसेज के बाहर एंटी कम्युनिस्ट की भीड़ इकट्ठा थी। पुतिन को बताया गया कि KGB अब कुछ नहीं कर सकती है। जब तक मॉस्को से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बेन जुदा की किताब ये फ्रेजाइल एम्पायर में लिखा है। इस स्थिति पे पुतिन ने कहा था, मॉस्को में इस समय हर कोई खामोश है। मुझे लगता है कि अब यह देश बचा ही नहीं और गायब हो गया है। यह साफ है कि संघ बीमार पड़ चुका है और इसे ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। पुतिन ने इस बीमारी को सत्ता को लकवा मारना बताया था। यहीं से पुतिन की पूरी जिंदगी बदल गई। पुतिन ने एक बार कहा था कि साल 2000 के बाद उन्होंने सोवियत संघ के नेताओं की कोई भी किताब नहीं पढ़ी। उनका मानना था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मातृभूमि को धोखा दिया है वो किसी काम के नहीं होते। सन 1991 में पुतिन ने KGB से इस्तीफा दे दिया। वो सेंट पीटर्सबर्ग वापस आ गए। वह हमेशा पर्दे के पीछे रहते और एक लो प्रोफाइल नेता के तौर पर आगे आए। सन 1998 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1999 में पुतिन देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इसी साल दिसंबर में अचानक येल्त्सिन ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया और पुतिन राष्ट्रपति बन गए। हालांकि साल 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी जीता। साल 2004 में उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। साल 2008 में दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया गया और पुतिन PM बने। इसके बाद साल 2012 में पुतिन ने 6 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने नाम कर लिया। तब से ही पुतिन देश के राष्ट्रपति हैं। इन 10 सालों में वो काफी ताकतवर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की जंग के बाद रूस में ही उनकी लोकप्रियता में कमी आने लगी है। पुतिन फाइटर जेट्स तक उड़ा सकते हैं और उन्हें F1 का शौक भी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।